बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टूडियो वन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असीज़ा। नाज़रीन, तारीख़ उठाकर देख लें, जिन माशरों में नाइंसाफ़ी, इंसानी हकूक़ की पामाली और आवाम पर जुल्म व सितम हद से ज़्यादा बढ़ा, ताहम फिर भी इन माशरों के हुक्मरानों ने होश के नाखून ना लिए और सूरत हाल बेहतर बनाने की बजाय अपनी तिजोरियाँ भरने और ऐश परस्ती में मसरूफ़ रहे, इन्हें कुदरत ने बड़ी सख्त सज़ा दी। इन माशरों में या तो ऐसा खौफनाक बिगाड़ पैदा हुआ कि जालिम लोग या तो एक दूसरे को मज़ा चकाते हुए लड़ मड़ कर ख़त्म हो गए और इन हुक्मरानों की बादशाहतें जो हैं वो ख़त्म हो गई, या फिर इन ममालिक या माशरों पर बाहर से ताकतवर और सफाक कौमों ने हमलावर हुई और उन्हें ऐसा मज़ा चकाया कि इन माशरों का वजूद तक बाकी ना रहा। और अगर ये दोनों बातें ना हुई तो फिर सैलाबों, जल्जलों और दीगर कुदरती आफात ने नाइंसाफ़ी, फस्को फजूर और जुल्म सितम से अटे ऐसे माशरों की जड़ तक काट कर रख दी जो अपना किबला दुरुस्त करने को तैयार ही नहीं थे। नाज़रीन, अगर हम आज हकीकत पसंदी से पाकिस्तानी माशरे पर नज़र डालें तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि किसी को भी इस अमर के इदराक में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी कि पाकिस्तान के हुक्मरानों और साहिब इख्तियार की लूट मार और इक़्तिदार व मुल्की वसाइल पर कब्ज़े की ना ख़त्म होने वाली हवस ने कराची, बलूचिस्तान और फाटा समेत सरजमीन पाकिस्तान को इस वक्त इसी के बासियों से लहू रंग करके रख दिया है। कराची में इन दिनों मासूम इंसानों को जिस बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है और इनकी लाशों को जिस बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है, उससे यकीनन शैतान भी शर्मसार होगा। नाज़रीन, मखलूक़ खुदा आसमान की तरफ नज़रें उठाए रहमत खुदाबंदी की मुंतज़र है, तहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अवामी नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ रखने वाले हुक्मरान और इनकी सरपरस्ती में काम करने वाले अरबाब इख्तियार हैं कि अपना तर्ज़ अमल दुरुस्त करने को तैयार ही नहीं। यही वजह है कि जहां कराची, फाटा और बलूचिस्तान में ये कुव्वतें हमें आपस में लड़कर एक दूसरे को मज़ा चकाते नज़र आती हैं, तो वहीं सरहदों पर मौजूद भारत, अमेरिका और इसराइल की शक्ल में मंडलाते ख़तरात और पाकिस्तान के अंदर इनकी रेशा दवानियाँ जो हैं वो भी अब किसी से ढकी छुपी नहीं। पाकिस्तानियों के अज़हान में 2005 के हलाकत फेज़ ज़लज़ले और हालिया तबाहकुन सैलाब की तबाहकारियाँ भी अभी महव नहीं हुई। यानी आज के पाकिस्तानी माशरे को एक नहीं बल्कि तीनों अज़ाबों का सामना एक ही वक्त में है। यहाँ शेख सादी शराजी की ये बात याद आती है जो उन्होंने इस सूरत हाल के हवाले से फरमाई थी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि नेक बख्त इंसान साबक या गुजरे हुए इंसानों की हकायत और मिसालों से नसीहत व सबक हासिल करते हैं और दूसरी कौमों के वाक़यात से इबरत पकड़ते हैं, वरना बसूरत दीगर खुद अजाब और मुसीबत में मुब्तला होकर दूसरों के लिए समान इबरत बन जाते हैं। नाज़रीन, सोचने की बात है कि क्या हम दूसरों के लिए कहीं समान इबरत बनने तो नहीं जा रहे। कराची में जिस तरह इंसानी जानों से खेला जा रहा है, इंसानी वजूदों को जिस तरह काटा जा रहा है, बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह हुक्मरानों ने हवसे इक़्तिदार और दौलत की हवस में मुब्तला होकर इंतशार पैदा किया है, उसका मज़ा अब क्या पूरी कौम चखेगी। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए मेरी पहली शरीक गुफ्तगू हैं आमना उल्फत साहबा, रुकने पंजाब असम्बली हैं, ताल्लुक़ है इनका मुस्लिम लीग कायदे आज़म से। मेरे दूसरे मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब, सीनियर तजियाकार हैं। नाज़रीन, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।